हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस जर्नी में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 में टीजीटी जो एग्जाम हुआ था उसी की बुकलेट है ये, और उसका सीरीज जो है ये ए है। तो हमने जो है 1 से लेके 30 तक कवर कर लिए थे क्वेश्चन। तो आज हम 31 से लेकर के आगे के कवर करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले हम अगर उस एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू करते हैं तो हमें आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प रहती है कि हमें पता चल जाता है कि किस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। तो जिन्होंने ये एग्जाम दिया है वो भी अपना रिवीजन कर लें, और जो लोग अब न्यू हैं और न्यू लोग कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो वो भी जरूर देख लें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं 31 क्वेश्चन से। तो इसमें पूछी गई है कि टीएमयू सेकंड का भाग पूछा गया है, यानी कि टाइम मेजरमेंट यूनिट के बारे में पूछा गया है कि पार्ट ऑफ सेकंड। तो ये होम मैनेजमेंट से लिया गया है। इसका आंसर है 0.036। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेशे पूछे गए हैं कि लंबे रेशे को कहा जाता है। तो लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि रेशे हमें दो तरह से मिलता है, स्टेबल फाइबर और फिलामेंट। स्टेबल जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, जिसे हम इंचेस में काउंट करते हैं, ठीक है, और जो फिलामेंट होते हैं हम मीटर में करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का जो असंतुलन है कहलाता है। द इम्बैलेंस ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाया जाएगा, वो पॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, परिधानों में रफल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, और टेक्सटाइल में भी ये फैशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो होती है, यानी कि कॉलर, कफ, जो बटन पट्टी होती है, इस तरह का हमें इन सबको भी पढ़ना है। तो किस में लगाया जाता है, राउंड कॉलर में रफल्ड कॉलर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु योजना पूछी गई है। विच इज द प्लान फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ लिटरेसी इन रूरल वुमेन्स। तो ये कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। तो जो शिशु मृत्यु दर होती है ना, उसकी जो गणना की जाती है वो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है, यानी किस पे की जाती है, बेस्ड ऑन एवरी 1000 बेबीज बॉर्न पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 37 में कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। तो हमें जो एक्सटेंशन एजुकेशन का ये क्वेश्चन है, सारे स्टेप पढ़ के जाना है, ट्रिक से पढ़ के जाना है। तो देखिए, अटेंशन भी है, इंटरेस्ट भी है और सेटिस्फेक्शन भी है, पर डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसका चरण। ठीक है, मैं आपको ये ट्रिक से बता दूंगी, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन अच्छे से करके जाते हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि गलत जाए। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से स्कोर हम कर सकते हैं। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या, श्वसरोधन है, ठीक है, जन्मजात असमानताएं हैं और संक्रमण, ये सभी क्या है, यही कारण है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टेक्सटाइल्स है, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 इंटू 60 है तो क्या कहलाएगी। तो ये कहलाएगी वेल बैलेंस, यानी कि अच्छा संतुलन। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई के बारे में पूछा गया, इंटरनेशनल यूनिट के बारे में, तो वह है जूल। ठीक है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए जो हमें बैंडेज करनी है हेड पर, उसको करने के लिए हमें कितनी पट्टियों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ए लॉन्ग बैंडेज फॉर हेड इज रिक्वायर्ड, कितने की जरूरत होती है, 2 पट्टी की। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली ही जो है क्लास 9 की बुक कवर कराई है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा जब मैंने आपको बताया था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक चिकित्सा में सर पर बांधने के लिए हमें कितनी पट्टियों की जरूरत पड़ती है, 2। तो इसी तरह शोल्डर पे भी बांधने के लिए हमें 2 पट्टियों की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी,
ठीक है, तो क्या होता है कि कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है उससे? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा जो एसिड है वो रहता है? वो होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। ऐसे ही अदर स्टेट पूछे गए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए किस स्टेट की कौन सी है। जैसे उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है, राजस्थान में टाई एंड डाई है, बिहार की मधुबनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एंड फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवर्तन के वर्ग विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे परिवर्तन पढ़ के जाइएगा। मुंडेल द्वारा दिया गया है, होम मैनेजमेंट के से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फेस्ट्री का प्रयोग किया जाता है किस पर? फर्नीचर को ढकने के लिए। वायुमंडल में घुल सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पे भी डालती है, जाहिर सी बात है, और ह्यूमंस पे भी डालती है, और हमें भौतिक साधनों पर भी है। नहीं, इसका आंसर जो है वो प्लांट होगा, कि वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड किस पर असर डालती है? प्लांट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण एक क्या है? सामूहिक शिक्षण है? नहीं, अव्यवहारिक शिक्षण है। ये एक व्यवहारिक शिक्षण है, यानी कि बिहेवियरल टीचिंग है। जाइगोट किसे कहते हैं? तो जाइगोट जो है वो न्यू सेल को कहते हैं हम। किस आयु में बालक प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 इयर्स में। लिखित और छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर टाइप ऑफ दृश्य साधन है, यानी कि विजुअल एड है। नेक्स्ट है हमारे पास, भूलने की अचेतन प्रक्रिया, जो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ फॉरगेटिंग होता है, क्या है? रेस्पिरेशन है, यानी कि दमन। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों के प्रति एक साधन है। ये किसने बताई है? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ए रेड्डी द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? नील हैदराबाद या CFRTRI मैसूर? तो ये आपका आंसर है कि CFRTRI किसके द्वारा है? के द्वारा ये मल्टीपर्पज जो है फूड डेवलप किया गया था। इसमें क्या आता है कि इंडियन मल्टीपर्पज फूड के बारे में स्कूल पूर्व बालकों के लिए आहार है ये। ठीक है, जो सेंटर फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा रेडी लो फैट ग्राउंडनट फ्लोर यानी कि आटा, फिर 25% भुना चना आटा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और कैल्शियम इसके अंदर जो है वो करके फोर्टिफाई करके और ये दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्कूल पूर्व बालकों को। ठीक है, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई, देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है टेक्सटाइल से। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो फाइबर है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, कैसे होते हैं? सेंटर इंसाइजर। तो हमें दांतों के बारे में भी पढ़ना है कि इंसाइजर, साइजर, मोलर और प्रीमोलर। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक साइकोग्राफ है। तो औपचारिक और पेन पेंसिल तकनीक दोनों ही हैं, तो इसमें औपचारिक पूछी गई थी साइकोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम, जो 4 दिसंबर 2007 को आई थी। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होती है किसमें? डायबिटिक कोमा में। देखिए मैं आपके साथ ये मैंने चेक करके ही आप जो आंसर की आई है योग द्वारा डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कर दें। बजट के लिए उपभोग के नियम, तो एंजिल के द्वारा दिया गया है। अब जो हम क्लास 10 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं ये वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो किस सन में लागू हुआ है? 1929 में, और संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है, तो सिन सो हाई की है, तो जो है वो सो जो इंगित करता है वो करता है ह्यूमन को। ठीक है, हेविन को जो है वो सिन करता है,
और हाइकी जो है वो अर्थ से है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो हेरिडिटी भी करते हैं, सेंस ऑर्गन भी, और ब्रेन डिसऑर्डर इसका ऑल अबव होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो संज्ञानात्मक जहां पे भी कॉग्निटिव का जिक्र आता है, जीन पियाजे आता है। ठीक है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ झाड़ू लगाना है और यहाँ मोपिंग करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कठिन कार्य, ना लाइट में है ना मॉडरेट में है, स्ट्रीन्यूअस में, वर्क में है ये। ठीक है, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। पोषण आहार के जनक यानी कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस है लेवाइजर। शारदा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण। देखिए वहां हमसे पूछा गया था कि उसमें से कौन सा चरण नहीं है। यहाँ पूछा गया फर्स्ट ही स्टेप पूछा गया है, वो है अटेंशन। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा का सर्वोत्तम कौन सी विधि है? एग्जीबिशन। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं कैलोरीमेट्री। वहां पे अंतरराष्ट्रीय इकाई के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे मापने की विधि पूछी गई है। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति वजन दर्शाता है क्या? यान नंबर दर्शाता है। शिक्षित करके व्यक्तियों की मनोवृत्ति दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या है? लाना आधारभूत दर्शन है किसका? एक्सटेंशन एजुकेशन का। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1952। कांथा कढ़ाई कहां से है? बंगाल से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसार शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना। तो इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करता है कौन? जो खेल है वो बच्चे में शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, नैतिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था होती है, तो गर्भकालीन की अवस्थाएं हमें पढ़नी है। तो गर्भकालीन अवस्था होती है तो कब होती है? कॉन्सेप्शन टू बर्थ यानी कि गर्भधारण से जन्म तक। बीसीजी का टोका जो टीका है वो किस रोग से बचाव करता है? तो वो हमारा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से टीका। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? 1977। कैम्फन आहार प्रयोग किया जाता है, जो कैम्फन डाइट है वो हाइपरटेंशन में दी जाती है। तो ये मैंने आपके साथ 83 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आज हम इसे यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में हम बाकी के सभी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आपको और इसके अलावा कौन सा पेपर डिस्कस करना है, कौन से पेपर की एलटी है, पीजीटी है, जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।